हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी हम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हम जर्नल कंप्लीट कर चुके थे और लेजर की भी वीडियो हम लोगों ने बना ली थी। लेकिन जो अब हम टॉपिक कर रहे हैं वो सिर्फ हम लेजर यहाँ पर तैयार करना सीखेंगे जब हमें जर्नल दिया हुआ है। ठीक है, ये इसीलिए कर रहे हैं हम क्वेश्चन ये वाला कि आपको ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इस चीज़ की हो जाए कि लेजर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। लेजर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं मींस कि हर एक अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से बनाना है हम लोगों को, उस पर आपका पूरा फोकस जाए। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, लेजर अकाउंट तैयार करने हैं हमें। ठीक है, लेजर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, ठीक है, और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल जिसके अंदर जर्नल पहले बनाया था हमने, उसके बाद बनाया था लेजर। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट भी आपको अरेंज मैनर में मिलेगी, उसको एक बार आप जरूर देखें सबसे पहले। ठीक है, टॉपिक को अपना लाइन से कवर करें, बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। अभी ये क्वेश्चन क्या है, हमें जर्नल हम लोगों ने लिखा हुआ है कि ये जर्नल एंट्री हम लोगों को दी हुई है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, जर्नल। आपको पता होगा कि जर्नल के अंदर जो एंट्रीज हमारी होती है ना, वो डेली रूटीन की एंट्री होती है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाना है हम लोगों को, इसमें इसलिए दिखाया ये किया हुआ क्वेश्चन कि आपको अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा है, सब पता है। ये वाला जो कॉलम है वो डेट का है, ये पर्टिकुलर मतलब डिटेल होती है, एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो, ये बताया था आपको, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो जर्नल एंट्री डेट वाइज की होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो डेट नहीं दी हुई है आप लोगों को। ठीक है, किसी भी तरीके की डेट नहीं दी रखी है, ऐसे ही लिखा हुआ अभी। अब हमें क्या है, ये जर्नल जो बना के दिया हुआ है, ठीक है, ये हर एक डेट पर रहता है। ठीक है, जैसे जनवरी में हुआ होगा बिजनेस स्टार्ट, तो बिजनेस स्टार्ट की एंट्री है। उसके बाद हमने कहा, हम क्या है कि क्वेश्चन को देखकर, मतलब जनरल एंट्री को देखकर भी ये आइडिया लगा लेते हैं। अभी हमारा पूरा फोकस यहीं पर रहेगा, हम ये भी आइडिया लगा लेंगे कि ये इस डेट पर एंट्री हुई है और ये एंट्री किस लिए हुई है, और नीचे नरेशन है, तो नरेशन को देख के आपको खुद पता चल जाएगा ये एंट्री किस लिए की गई होगी। तो ये सारी चीज़ें एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं कि एंट्री है क्या, कर नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेंगे। देखो क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको वैसे ही समझ आ गया होगा कि कैश इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और कैपिटल इंक्रीज हुई है। क्यों, यानी बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर नरेशन में भी लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, ये था। उसके बाद सेकंड देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मीनिंग क्या हुआ कि बैंक तो बढ़ गया होगा और कैश घट गया होगा। कहाँ पर कैश घटा है, ऑफिस में। जो ऑफिस है हमारा, उस ऑफिस का जो भी कैश बैलेंस है वो कैश बैलेंस तो घट गया, लेकिन बैंक में बैलेंस उसका बढ़ गया। ठीक है, होता है कई बार आपका जो अमाउंट है ना, आपके पास जितना भी अमाउंट है, तो आप कैश निकाल के उसको बैंक में जमा कर दो, लेकिन आपकी जो टोटल एसेट्स है ना, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझा होगा। ठीक है, तो ये आपका कैश तो घट गया ऑफिस में, लेकिन बैंक में बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इसमें लिखा भी है, ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, ये नया अकाउंट खोला था इसलिए ये एंट्री है, और ये एंट्री इसलिए भी की जाती है ना, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। थर्ड एंट्री में लिखा है फर्नीचर टू बैंक, देखकर समझ आ रहा है कि फर्नीचर खरीदा होगा और पेमेंट बैंक से की होगी, बैंक से मतलब बाय चेक की होगी। ठीक है, सो परचेज फर्नीचर एंड मेड पेमेंट थ्रू बैंक, ₹60,000। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट मतलब हमने प्लांट और मशीनरी का ये अकाउंट होता है। ठीक है, प्लांट मशीनरी अकाउंट होता है, जब हम कोई प्लांट खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो इस वाले अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जब ये आया होगा तो हमने क्या किया होगा, एक साइड से तो मान लो आ गया, एसेट बढ़ गई, और तो साथ में हमारी दूसरी एसेट चली जाती है, कुछ ना कुछ तो देंगे ना। अब क्या दिया होगा, हमने कैश दिया है, और अगर नहीं दिया है तो ये हमारा क्रेडिटर है, अभी वो पेमेंट स्टैंडिंग में है, किस में, हमारे क्रेडिटर के अकाउंट में स्टैंड करती है पेमेंट, राइट। अब ये पेमेंट हमारे को क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी बाद में। तो यहाँ लिखा है 1,25,000 रुपये का तो आया हमारे पास, क्या आ गया, 1,25,000 रुपये का मशीनरी, और कैश हम लोगों ने दे दिया 10,000 ओनली। ठीक है, एक तरीके से एडवांस पेमेंट है ये, तो एडवांस दे दिया होगा, बाकी हमने 1,15,000 रुपीज़ का अमाउंट अभी बैलेंस में छोड़ा होगा, हम लोगों को इसको पे करने, हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, यही सारा रीज़न देखो यहाँ लिखा भी है, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम मैसेज। तो यहाँ पे आप इस चीज़ पे अच्छे से फोकस दें कि ऐसे लिखना भी होता है। ठीक है ना, कि बाकी इतना ज़्यादा डिटेल इसमें दे रखी है, आप चाहें तो इसको जल्दी जल्दी के कवर कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी लगता है इसको करने में। सो बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम मैसेज रामजी लाल,
मेड एन एडवांस पेमेंट बाय कैश ₹10,000 एंड बैलेंस एट द लेटर डेट, बाकी बाद में पेमेंट हम लोगों को अपनी, ये एंट्री थी। उसके बाद एंट्री को आगे देख लेते हैं क्या क्या, ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छे से बस अकाउंट मेंटेन कैसे करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे लेजर पोस्टिंग की जाती है, एक बार फिर से इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट यानी माल खरीदा गया। परचेज अकाउंट कब बनाते हैं, जब माल खरीदा जाता है। क्रेडिट क्या हुआ है, सुमित ट्रेडर्स अकाउंट, क्रेडिट सुमित ट्रेडर्स से खरीदा होगा हमने, ठीक है। देखो फर्नीचर या मशीनरी खरीदेगी तो फर्नीचर अकाउंट, लेकिन जिस टाइप का हमारा बिजनेस है, हम जो बिजनेस कोई भी करते हैं ना, तो वो या तो स्टेशनरी का होता है, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आप स्टेशनरी का होगा, या फिर आपके पास क्लॉथ्स का बिजनेस होगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का जो आपका बिजनेस है, तो उसी टाइप का जो भी, उस कैटेगरी का जो भी गुड्स आप मंगाते हैं, ठीक है, गुड्स मतलब माल, तो उसको परचेज अकाउंट में लिखते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाएगा रजनी एंटरप्राइज डेबिट, ठीक है, और टू सेल्स, ये पता चल रहा है हमने इनको सेल किया है। तो इतना हम लोगों के, अब ये रजनी एंटरप्राइज आप समझ रहे होगे, पेमेंट सेल तो किया हमने, लेकिन पेमेंट अभी रिसीव नहीं की होगी। अगर पेमेंट आ जाती ना तो रजनी एंटरप्राइज नहीं लिखते, सीधा कैश या बैंक हमारा बढ़ेगा। ये एंट्री हमारे पास है, ठीक है, ये सारी एंट्री लिखी हुई है। लास्ट में टोटल ऐसे कर लेते हैं, इसका टोटल कितना है, इसका टोटल कितना है, दोनों का टोटल बराबर ही आता है, राइट ना। तो अब फर्स्ट नंबर की जो एंट्री है वो आपको दिखाई दे रही है, यही फर्स्ट एंट्री है हमारी। अब लेजर किस तरीके से बनाना था हम लोगों को वो देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं अपने अकाउंट का, ठीक है। अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन कैसे करना है। स्टूडेंट ये बना लिया हम लोगों ने अपना, इसका फॉर्मेट, अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। वैसे सबसे पहले डेट है, पर्टिकुलर है, जेएफ जनरल फोलियो, ठीक है। जनरल फोलियो आपने देखा था, इसमें क्वेश्चन में लिखा भी है ऊपर, ठीक है। तो वो ये जनरल कहने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, जर्नल है ना। तो ये जर्नल किसी पेज पर, पर्टिकुलर पेज पर होगा, तो किस पेज पर है ये, उसका नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है, जेएफ। और यहाँ पर लिखते हैं एलएफ, कि ये एंट्री कैश अकाउंट में जहाँ पर गई है वो कौन से फोलियो पर है, ठीक है, लेजर फोलियो कौन सा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो अकाउंट बनाएंगे ना, अभी देखिए वो बना लेते हैं। सबसे टॉप पर जो दे रखा होगा, ठीक है, टॉप पर कौन सा दे रखा होगा, ऐसे भूलेंगे नहीं तो कई बार क्या होता है, बीच बीच में तो उठा के बना देंगे ना, कि कभी राम जी लाल का बना दिया, कभी बैंक का बना दिया, कभी फर्नीचर का, तो बीच में छूट भी जाता है, ठीक है। तो पूरा सारे लेजर अच्छे से आराम से इसको तैयार करो, एक जैसा ही होता है ये, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या है, आपको फिलहाल फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, अच्छे तरीके से क्लियर फॉर्मेट बनाना है और फिर इसको करना है, ठीक है। तभी करने से ही क्या है, चीज़ें क्लियर होंगी। कई बार बच्चे देख भी लेते हैं, इसको देख के बोलते हैं हो जाएगा, आ जाएगा, कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको करना है आपको प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले क्या दिया कि कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और ये क्रेडिट है। यहाँ पर ऊपर वाला डेबिट है, नीचे क्रेडिट। जब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट में आएंगे हम, ये हमारा कैश अकाउंट है। तो यानी जर्नल से हम कहाँ जा रहे हैं, लेजर में अपनी एंट्रियों को पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड स्टेप है वैसे अकाउंटिंग का। सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं, ये होगी जनरल एंट्री, ठीक है। जब हम क्लास में सीख रहे हैं तो जनरल एंट्री करना सीख रहे हैं ये। देन इसके बाद एंट्री चली जाती है कहाँ पर, लेजर में। अब लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आएगा, वो बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, वो, ठीक है। सारे अकाउंट्स की समरी होती है, तो धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है ना। देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट हमारा डेबिट कर देंगे। ये कैश अकाउंट है ना, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी बताया था। देखिए 2 लिखते हुए चलते हैं इस साइड, और इस साइड लिखते हुए चलते हैं बाय। ये ऑप्शनल होता है, लिखना है लिखें, छोड़ भी सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 5 लाख से, ठीक है। अमाउंट दोनों में इक्वल ही है वैसे तो। इसका मतलब है ये कैश अकाउंट तो 5 लाख से डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे हम, नीचे फॉर्मेट तैयार कर लिया है, तो इस कैपिटल अकाउंट को भी 5 लाख से क्रेडिट करेंगे। तो पहले हम कैश अकाउंट को करते हैं डेबिट, रुपीस लिखते हैं 5 लाख, ठीक है। डेट अभी नहीं लिखनी है, दे नहीं रखी है इसमें क्वेश्चन में, तो लिखेंगे टू कैपिटल, क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैश अकाउंट के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा कहीं पर भी, ना तो इस साइड आएगा और ना ही इस साइड। जब हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे तो नाम इसका, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो नाम डेबिट वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये कैश अकाउंट में एंट्री जानी थी, ये कंप्लीट है, इसमें मैंने टिक भी कर दिया है। उसके बाद हमारी जो एंट्री है, इस बार कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो इस कैश वाले अकाउंट को मैंने
टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एंट्री हम करने जा रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे? कैश तो नहीं लिखेंगे, दूसरे वाले का नाम लिखेंगे, रटने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जब हम ये बताते हैं ना कि ये कैश 4,80,000 माइनस हुआ ना माइनस, क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट वैसे इधर से प्लस होता है। इस बारे में बहुत अच्छी डिटेल आप लोगों को समझा रखी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में चेक करो जाके, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सबसे पहले कर लेना, ठीक है। कोई भी चैप्टर करते हो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आगे आने वाले सभी में अप्लाई होगा। अगर आप एकदम से भूल जाते हैं ना, दोबारा प्लेलिस्ट पर जाओ, रूल्स डेबिट क्रेडिट एक बार पढ़ लो बस, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, वहाँ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक। अब ये देखो यहाँ से पता चल रहा है 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट आया, 4,80,000 चला गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट देख के भी समझ सकते हैं कि आया कहाँ से, कैपिटल, और गया कहाँ है, बैंक में चला गया। उसके बाद कैश कहीं पर भी चेक करो, है क्या है, कैश क्रेडिट है, तो इसको क्रेडिट करें। लेकिन नाम कौन से वाले का आएगा, ये क्रेडिट है ना, तो डेबिट वाले का नाम लिखना, तो यहाँ लिख देंगे बाय मशीन, क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिख दिया है। अमाउंट लिख देना 60,000, यानी 60,000 रुपीज़ का अमाउंट पे किया गया, ठीक है। तो ये माइनस क्रेडिट हुआ इसीलिए, राइट। आगे सर्च करेंगे कैश अकाउंट को दोबारा से, और कैश अकाउंट मिलेगा या नहीं, एक भी अभी यहाँ पर, तो कैश अकाउंट हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट ये एंट्रियाँ थी, हमने क्या करना होता है उसके बाद आपको बताया भी था, टोटल करते हैं, ठीक है। टोटल कैसे करते हैं एक बार और सीख लें। देखो ये आज हमारी ये लेजर की थर्ड नंबर की क्लास है और इसी में लेजर कंप्लीट है। पहले मैं डेफिनेशन बताती, एक में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूरा बताया था जिसमें जनरल किया था फिर लेजर किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने जनरल को ना पहले से ही ले लिया, सिर्फ लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट आपको वहाँ होगा ना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, देखो टोटल करने का तरीका क्या होता है, जो ज़्यादा साइड होती है, वैसे ज़्यादा हमेशा प्लस वाली होती है, ठीक है, हाँ मोस्टली यही होती है। कई बार नेगेटिव में भी जाता है अकाउंट, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये प्लस है, तो इसको पॉजिटिव वाली साइड प्लस होती है ना, तो ये आ गया 5 लाख। इसी को लिखना है दोनों तरफ, इसी को दोनों तरफ लिखना है। रीज़न क्या है वो भी आपको समझ आ जाएगा। 5 लाख दोनों तरफ लिख लिया हम लोगों ने, राइट। अच्छा, तो ये एक एंट्री हमने यहाँ पर गलत कर दी है, कौन सी वाली, 60,000 कैश आया था और कैश गया, और कैश ये 10,000 था, अच्छा ठीक है। ये बैंक वाली एंट्री नहीं करनी थी हमें, ये बैंक पे मैंने गलती से टिक किया अमाउंट, क्या करना था, ये 10,000 वाली एंट्री थी। ये एंट्री कौन सी होनी थी, सिर्फ ये, ठीक है। ये अमाउंट 10,000 है भाई, कितना है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। लिखा तो हमने, ठीक है, हाँ। ये क्या था, ये पेज ऊपर, एक मिनट, ऐसे किया था, राइट, ऐसा। चलो अब हमने क्या किया है, इसको बार बार नहीं छेड़ेंगे अभी। हमने कौन सी एंट्री कर ली देख लेते हैं एक बार। देखो कैश हम लोगों ने किया, कैश की एंट्री ये वाला हमने किया। उसके बाद कैश यहाँ नहीं आया था, कैश आया था सीधा ये वाला कैश, जिसमें अमाउंट कितना लिखा था, 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 अमाउंट हो गया, और कोई अमाउंट था नहीं, ठीक है। वो फर्नीचर है, बैंक से पेमेंट किया। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया 4,90,000। देखियो 4,90,000, 10,000, 4,80,000 और 10,90,000 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 लाख में से ना ये सारा अमाउंट लेस करते हैं। अब बचता कितने, 10,000 ये बचता है, यानी ये बैलेंस बचता है। अब आप इसको ऐड भी करोगे ना, तो यहाँ पे भी 5 लाख आएगा, ऐड करें तो ये भी साइड 5 लाख हो जाती है। कभी भी आज चेक कर लेना, जब हम इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं तो उसको कहते हैं बाय बैलेंस CD। क्या कहते हैं, बैलेंस CD है ये, बैलेंस बाय बैलेंस CD, मतलब बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैरी डाउन। अब उसको यही बैलेंस हर बार इधर निकला है तो इधर चला जाएगा, और इधर कैरी डाउन आता है तो उधर चला जाता है। तो इसको लिख देंगे टू बैलेंस BD, क्या हो जाएगा, बैलेंस BD। तो ये हमारा नेक्स्ट उसमें चला जाता है मंथ में। अगर हम जितनी भी एंट्री करें मंथ की, तो ये मंथ के नेक्स्ट उसमें चला जाता है, ठीक है। ये बैलेंस CD था और ये बैलेंस BD आ गया। अभी हमने कंप्लीट किया कैश अकाउंट, छोटा अकाउंट था, छोटा सा समझ लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट है कैश। अब कैश के बाद जो ऊपर से स्टार्ट करो, कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, कैपिटल, इसलिए कैपिटल पे आ जाओ, टिक करो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा भी था अच्छे से, ठीक है, क्या क्या एंट्री दे रखी है, क्यों, तो कैपिटल एक ही बार है, वो भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड जाओ, बाय लिखते हुए चलते हैं क्रेडिट साइड में हमेशा,
और लिख देंगे यहाँ पर बाय कैश। मतलब ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट वैसे इधर से क्रेडिट होता है, कहाँ पे चेक करेंगे, रूल्स डेबिट क्रेडिट। अगर भूल गए तो याद है तो अच्छी बात है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न मेथड को समझो, अगर अच्छे से समझना है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों हैं, लेकिन आप अच्छे से रूल डेबिट क्रेडिट समझना चाहते हैं तो इसी तरीके से समझ लें। तो 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट कैपिटल में हमारा आया था। बस अब ये क्या है, 5 लाख ही रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कैपिटल विड्रॉ नहीं किए, ठीक है। विड्रॉ करता है ना मालिक तो फिर माइनस हो जाता, बट ओनर ने किसी भी तरीके का कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, तो ये वाला अमाउंट हमारा बैलेंस सीडी हो जाता है 5 लाख। और यही बैलेंस क्लोज करने के बाद जो नेक्स्ट ईयर में जाता है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट मंथ में चला जाता है, अगर हम मंथ का कंप्लीट कर रहे हैं तो बैलेंस बीडी हो जाता है, ये ब्रॉड डाउन, ठीक है। कैरी डाउन से कहाँ चला गया, ब्रॉड डाउन, ठीक है। ये हर अकाउंट में लिख लेना आप। बाकी आप यहाँ भी छोड़ देते हो ना 10,000 तो वो भी ठीक है, लेकिन ये जो बैलेंस है ना एक्चुअल में ये बैलेंसिंग करके यहाँ निकाला है, तो हम इसको नेगेटिव बैलेंस नहीं कहने लग जाएंगे। ये हमारा ओवर बैलेंस है, ओवर, एक्चुअल में वो है पॉजिटिव ही, तो इसलिए ना हम वैल्यू इस वाले बैलेंस को देखेंगे, बीडी वाले को। बीडी वाले की वैल्यू समझ होती है वैसे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो बीडी इधर ही आ रहेगा, राइट। तो बीडी निकालना है आपको, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आ जाते हैं हम एक अकाउंट, कौन सा, ये हो गया था, ये हो गया था, सीधा बच गया था बैंक, ठीक है, बैंक। तो अब जो हम अकाउंट बनाते हैं ये है हमारा नाम बैंक अकाउंट का। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एलएफ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं आप एग्जाम में भी, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाना तो ऐसे बना दो, बुकों में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए बैंक अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले डेबिट, डेबिट हो रहा है, रीजन क्या है, कैश। तो यहाँ पर चले जाओ और लिख देंगे क्या, टू कैश। तो हमें बैंक में पैसा आया 4,80,000 रुपीज़ का कैश इंक्रीज हुआ, बैंक के अंदर बढ़ गया, तो हमने लिख दिया 4,80,000 हमारा बैंक प्लस हो रहा है, ठीक है। बैंक में हमारे क्या है, पैसे आ गए हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना हो, हमारे हिसाब से क्या है, बैंक में पैसा आ गया तो हम अपने पास लिखते हैं ना तो डेबिट लिखते हैं, लेकिन आपने अगर सुना है तो बैंक कहता है कि बैंक वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उनकी साइड से क्रेडिट होता है वो, लेकिन हमारी साइड से तो डेबिट ही होता है, ठीक है। हाँ, फिलहाल आप इतने समझिए, इसको और क्लियर करेंगे, अभी और भी चैप्टर आएगा उसमें क्लियर कर देंगे। ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ था बैंक कहीं और है, क्रेडिट है 60,000 से, तो क्रेडिट साइड चले जाओ और लिख देंगे बाय क्रेडिट। क्यों हुआ, फर्नीचर खरीद लिया था तो कैश हमारे पास से डिडक्ट हो गया था ₹60,000, क्लियर। उसके बाद बैंक सर्च करेंगे, कहीं और है तो कहीं और बैंक नहीं है, तो ये बैंक कितनी जगह पर आ गया था, यहाँ तक, ठीक है, 1 2 बस, उसके बाद नहीं था बैंक, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे पास बैंक की रही है, और हम क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं इसको, ठीक है। तो 4,80,000 हमारे अकाउंट में था, ठीक है, हमारे अकाउंट में इतना अवेलेबल बैलेंस था, उसमें से जैसे ही 60,000 फर्नीचर के लिए पे किया होगा, सो सिंपल सी बात है कि जब बैलेंस बचा था ना कैरी डाउन, वो बचा था 4,20,000 हमारे अकाउंट के अंदर। अब इसी बैलेंस को हम यहाँ पर ले जाकर लिख सकते हैं कि ये बैलेंस हमारा बीडी बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अभी कि ये हमारा बैलेंस बीडी है। तो इस तरीके से हमने ये अकाउंट तैयार किया है, और अभी इस फॉर्मेट को रफ करने के बाद कौन सा बनाएंगे, कैश कंप्लीट, कैपिटल कंप्लीट, बैंक कंप्लीट। कैश तो ये हो ही गया था, ये वाला, ठीक है, कैश हो गया था, हम यहाँ पहुँचे थे। अब जो नहीं बनाना वो फर्नीचर है, तो फर्नीचर का देखते हैं किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं उसके बाद, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया फर्नीचर, हमारा अकाउंट फॉर्मेट में बना लिया हम लोगों ने। अब फर्नीचर एक ही बार अमाउंट आया ₹60,000, ठीक है। तो 60,000 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट करना है फर्नीचर में, ये फर्नीचर अकाउंट हमारा है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर टू बैंक। फर्नीचर डेबिट हो रहा है ना, ठीक है, तो देख देख के लिखना है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लोगों को क्या है, देख देख के सिर्फ कॉपी करना है। ये डेबिट है, डेबिट साइड लिख देना है, अमाउंट इस नाम इसका लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो है ही नहीं डेबिट क्रेडिट रूल का, ठीक है, लेकिन चीज़ों को समझ के करना ज़रूरी है,
ठीक है। देखते हैं क्या आ जाएगा। बैंक आता है, रुपीज़ कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाता है। कि फर्नीचर आया है ₹60,000, बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, 60,000 एंड 60,000 बाय बैलेंस CD, और यहाँ पर लिख लेंगे टू बैलेंस BD 60,000 सेम। बस ऐसे ही इसको लिखना था। उसके बाद आ जाते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है ये। प्लांट मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट। अब डेबिट तो होगा, ये डेबिट साइड चले जाओ, और डेबिट 1,25,000 से करना है, लेकिन नाम क्रेडिट वालों इसका आएगा। ठीक है, डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे टू अकाउंट का नाम आएगा कैश अकाउंट, और दूसरा आएगा रामजी लाल। क्या आएगा, रामजी लाल, राइट। तो रामजी लाल, तो ये वाला अमाउंट तो हो गया था 1,15,000, 1,10,000 तो हमने किया था कैश पेमेंट, सॉरी 10,000 हमने किया था कैश, और 1,15,000 रुपीज़ के अमाउंट को हमें क्या कर दिया था, एडवांस कर दिया था ये पेमेंट। और ये अभी रामजी लाल को पेमेंट करना है, क्योंकि फर्नीचर ख़रीदा है ना, तो पेमेंट करना ही है, उससे लेना नहीं है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1,25,000 रुपये का अमाउंट बाय बैलेंस CD। तो 1,25,000 ही आएगा इधर भी। ये बाय बैलेंस CD किस चीज़ का है, प्लांट मशीनरी का, कि प्लांट मशीनरी हमारे पास अवेलेबल इतनी है। ठीक है, ये इस चीज़ का बैलेंस है, रामजी लाल का नहीं है। रामजी लाल को तो ये रामजी लाल का अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, रामजी लाल के अकाउंट की डिटेल रामजी लाल के अकाउंट मिलेगी। हम कौन से अकाउंट की डिटेल देख रहे हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल है, ये फर्नीचर की डिटेल है। ठीक है, उसके अंदर डिटेल ये क्या क्या है कि फर्नीचर प्लांट मशीनरी लिया था, ठीक है, बढ़ गया था, क्यों बढ़ा था, कैश में, और रामजी लाल ने पेमेंट की, तो ऐसा डिटेल वहाँ पर पता चल रहा था। अब आ जाएंगे रामजी लाल के अकाउंट पर। तो ये अकाउंट हमारा हो जाएगा रामजी लाल। ठीक है, रामजी लाल। तो रामजी लाल को जब हम अकाउंट इनका रेडी करेंगे, तो रामजी लाल हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिटर ही बोलते हैं जिनसे हमने उधार कुछ लिया हो। और क्या लिया है, यहाँ डिटेल लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी। और कितना अमाउंट देना है, 1,15,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, इतना ही दिखाएंगे। तो टोटल हम इसको यहाँ पर कर लेंगे, तो 1,15,000 टू बैलेंस BD 1,15,000, और बैलेंस उधर जाके हो जाएगा BD, राइट। ये CD है स्टूडेंट, क्या है ये CD, ये BD आ जाएगा। रामजी लाल का अमाउंट अभी हमारे पास क्रेडिट स्टैंड है उसका। ठीक है, स्टैंड अमाउंट कितना है उसका, 1,15,000 रुपीज़ का स्टैंडिंग अमाउंट है, कंप्लीट। अभी हम ये देखो यहाँ पे टिक हो चुका है, सिर्फ ये अकाउंट हमारे रहते हैं। परचेज अकाउंट बनाओ, सुमित का बनाओ, सुमित ट्रेडर्स का बनाना है, और रजनी का बनाना है, और ये तो ये सिंगल एंट्री करनी है हम लोगों को। तो मैं जल्दी से आप लोगों को इसको बता देता हूँ। ठीक है, इसको पूरा हटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना अच्छे से, और फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को करने। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों को करना है अभी। ठीक है, वो भी आपको बता देते हैं अभी। ठीक है, परचेज अकाउंट बना लेते हैं। परचेज अकाउंट, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेट नहीं बनाएंगे बड़ा, इसको सिर्फ डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं और अमाउंट दिखा देते हैं, राइट। देखिए ये परचेज अकाउंट हम बना रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैसर सुमित ट्रेडर्स, डेबिट कर दो और यहाँ लिख दो टू मैसर्स सुमित ट्रेडर्स। मैसर्स का मतलब क्या होता है, मिस्टर्स होता है, ये क्या होते हैं, मिस्टर सुमित ट्रेडर्स, तो लिख देंगे सुमित ट्रेडर्स। ठीक है, सुमित ट्रेडर्स। अमाउंट कितना है, 55,000 रुपीज़ का माल आया। ये परचेज हमारे पास आया, कहाँ से आया, यहाँ से, बस। तो इसको लिख देंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग में तो यहाँ तो उतना ही बचेगा, माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, तो बैलेंस आ गया CD में, और यही बैलेंस उधर जाके हो जाएगा बैलेंस BD में 55,000। स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की,
बार बार बनाओगे ना तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट अमाउंट हमारा आ जाएगा सुमित ट्रेडर्स। सुमित ट्रेडर्स बनाएं और जैसे ही सुमित ट्रेडर्स का अकाउंट बनाएंगे, मैसर सुमित ट्रेडर्स, ये वाली साइड तो डेबिट होती है, चेंज थोड़ी होती है। उसके बाद क्या कर देंगे, इनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो लिख देंगे बाय, क्रेडिट लिखो। क्यों, क्योंकि सुमित ट्रेडर्स ना, हमारे सुमित ट्रेडर्स 55,000 रुपीज़ की हमसे डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज हमारे क्रेडिटर है ना। ये कौन है, ये क्रेडिटर। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो क्रेडिटर्स, याद करने के लिए आपको, मतलब ध्यान रहे। ठीक है भाई, सुमित ट्रेडर क्या है, ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिटर है। और लिख देंगे क्या, 55,000 रुपीज़, 55,000 रुपीज़ क्या है, बैलेंस BD, बैलेंस CD है ये। ठीक है, ये इधर से स्टार्ट होता है ना बनना, और इधर से इंक्रीज भी होता है। इसकी स्टार्टिंग भी यहीं से होती है, यहीं से ये इंक्रीज भी होता है, और बैलेंस BD इसका यहीं चला जाता है। ठीक है, यही तो हम सीख रहे हैं कि जब कई चीज़ों को 3-4 बार करते हैं ना, तो वो फिर भी उसमें अंदर से कुछ फीचर्स तो उसके पता चलते हैं। उसके बाद आ जाएगा रजनी एंटरप्राइजेज। रजनी एंटरप्राइजेज कौन है, ये डेटर है हमारे। क्यों, क्योंकि इसको तो सेल किया हमने, तो लिख देंगे रजनी। ठीक है, एंटरप्राइजेस, डेबिट तो क्रेडिट चेंज नहीं होगा, और जैसे ही रजनी एंटरप्राइजेज लिखेंगे तो रजनी एंटरप्राइज तो डेबिट हो रहे हैं, ये हमारे डेटर है। लिखना है तो लिख दीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, और नोट करते रहिए आप प्लीज़। कितना आ जाएगा, 35,000 रुपीज़ का रजनी को हमने माल सेल किया है, तो यहाँ लिखेंगे सेल है ये। ठीक है, सेल लिखना है यहाँ पर 35,000। रजनी कौन है, हमारे डेटर। डेटर कौन होते हैं, एसेट। एसेट का अकाउंट यहीं से बढ़ता है, यहीं से घटता है हमेशा ही। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अभी तो आपको पता है, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, बस देख के हर कोई बना लेगा। लेकिन बात होती है जब सारे अकाउंट ना बना के एकदम से कोई अकाउंट बनाना पड़ता है ना, बीच में कोई भी एक अकाउंट बनाना पड़ जाए बीच में। ठीक है, जर्नल एंट्री भी नहीं दे रखी हो, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि आपको जर्नल एंट्री नहीं दे रखी है, अभी तो आप यहाँ से कॉपी करके लिख रहे हो, तो कई बार क्या होता है, एक अकाउंट हमें डायरेक्ट बनाना पड़ जाता है। तब उसमें कैसे प्लस करें, कहाँ माइनस करना है या प्लस करना है, तो वो इसलिए पता होना चाहिए रूल। यहाँ तो एक तो स्टेप है, ये वाला स्टेप चल लिया, तो उसके बाद तो डायरेक्ट ही है। जैसे CD पर होता है, CD पे एक स्टेप तो अगला रख लोगे, अगला रख लो, लेकिन जब 2-3 स्टेप छोड़ के कूदना पड़ता है ना, तो उस तरीके से डायरेक्ट अकाउंट की सिचुएशन हो जाती है। तो हमने लिख देते हैं क्या, यहाँ पर बैलेंस CD लिख देंगे, यहाँ पर बैलेंस BD 35,000। और जो लास्ट हमारा अकाउंट बच गया है वो बचता है कौन सा, सेल अकाउंट। सेल क्या होती है, इनकम होती है। इनके बारे में 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सेल क्या होती है, इनकम के अंडर आती है। रूल्स डेबिट क्रेडिट में यही सीखा हमने। अच्छा, इनकम होती है। इनकम कहाँ, इनकम प्लस होती है। ठीक है, इनकम प्लस होती है तो कौन सी साइड से होती है, क्रेडिट साइड से। ये 3 चीज़ें ही तो सिखाई जाती है उसमें। तो अब हम आ जाएंगे सेल्स अकाउंट पे अपने लास्ट। थोड़ा सा स्पेस बचा है, इसी में लिख लेते हैं सेल अकाउंट, और लिख लेते हैं डेबिट, और लिखते हैं क्रेडिट। अभी बताया कि ये जो प्लस होता है ना, क्रेडिट साइड से होता है, इसलिए वो लिख दिया। लिखेंगे बाय, प्लस तो हुआ, लेकिन सेल अकाउंट में सेल का नाम नहीं आएगा, रजनी का आएगा। तो क्या लिख देंगे, रजनी एंटरप्राइजेज। राइट, अमाउंट 35,000 टोटल कर लीजिए। 35 सेम आएगा और 35 आएगा। ठीक है, और लिख देंगे बैलेंस CD, और उधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस BD। तो अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर समझा है कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। इन्हीं को पोस्ट करना कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो ये था। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, वो आप लोगों को प्रैक्टिस में करना है। तो स्टूडेंट ये है, देखो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से पहले सबकी जर्नल एंट्री करनी है। लिखा भी है, गिव द जर्नल एंट्री ऑफ मैसर्स मोहित ट्रेडर्स, सो पोस्ट टाइम इनटू लेजर। पहले उसकी जर्नल एंट्री करो, लेजर में पोस्ट करो, और सारे अकाउंट को अच्छे से प्रिपेयर करो। कम से कम 1-1.5-2 घंटे का टाइम इसमें आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको आपको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।